Hello class, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग क्लास 9th का साइंस फिजिक्स पार्ट चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है मोशन स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड मोशन पढ़ने से पहले हम कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिफिनेशन इज रेफरेंस पॉइंट। इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। मीन्स एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन और इट इज इन रेस्ट, whose point in this respect you will take position, whether it is in rest position or whether it is in motion. This observation point is known as the reference point. means जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी के मोशन या उसके रेस्ट पोजीशन का ऑब्जर्वेशन करते हैं वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक physical quantities। every measurable quantities is known as the physical quantities। measurable quantities means length, time, speed। जो भी क्वांटिटी जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो क्वांटिटी आपकी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। एग्जांपल हैं लेंथ, टाइम, स्पीड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड। व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मीन्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी which you will measure, the numerical value of these physical quantity is known as the magnitude of the physical quantity। example here written is 5 meter। 5 meter is the measurement of length, here 5 is the numerical value means magnitude of the length and meter is the unit of the length। next topic, state of object। any object in motion will have only two state, one state। first is the rest। what is rest? rest, a body is said to be in state of rest when its position does not change with respect to a reference point। गाइज हमने अभी रेफरेंस पॉइंट्स का डिस्कस किया। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट होता है। और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यदि किसी भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज योर पोजीशन, देन दिस बॉडी इज सेड टू बी इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट। वो बॉडी किसके रिस्पेक्ट में होगी, रेस्ट में होगी। ये देखते हैं, सपोज दिस इज ए बॉय और ये एक रेफरेंस पॉइंट है। मीन्स ये ऑब्जर्व कर रहा है, किसे ऑब्जर्व कर रहा है, इस होम को ऑब्जर्व कर रहा है। ये रेफरेंस पॉइंट है, ये होम को ऑब्जर्व कर रहा है। तो किसी टाइम पे इसने देखा, सपोज जो भी टाइम इसका था उस टाइम पे इसने देखा होम की पोजीशन ये थी। फिर आफ्टर 10 सेकेंड या आफ्टर 10 मिनट्स या 4 मिनट्स इसने सेम ऑब्जर्वेशन क्या किया कि जो जहाँ पे होम था वहीं पे ये पोजीशन होम की एज इट इज सेम थी। मीन्स इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस होम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये होम जो है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। और यहाँ पे ये जो बॉय है ये आपका होगा रेफरेंस पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेट था रेस्ट, सेकंड स्टेट आपका है मोशन। मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो वो बॉडी क्या होगी, मोशन कहलाएगी। ये एक कार है, ये कार अभी रेस्ट पोजीशन में है। ये बॉय, सेम बॉय यहाँ पर भी हमने लिया है और ये एज इट इज ऑब्जर्वेशन कर रहा है। ये कार किसके रिस्पेक्ट में है, सपोज किसी टाइम पे इसने देखा तो ये कार इसको दिखी कि एक प्लेस पे खड़ी है। आफ्टर सम टाइम इसने क्या ऑब्जर्व किया, कार की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट बॉय था और इसने ऑब्जर्व किया कि कार की पोजीशन ये थी। आफ्टर सम टाइम्स इट विल ऑब्जर्व कार विल मूव
in straight line means the position of car will be changed with respect to this reference point, means this car is in motion. आई होप आपको रेस्ट और मोशन समझ में आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन. देयर इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो उसका मोशन क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा. ये देखते हैं, ये एक रोड है और ये एक कार है. ये रोड आपको दिख रही है, दिस रोड इज ए इन स्ट्रेट, और इस पे इस कार का मोशन देखते हैं तो ये कार मूव कर रही है स्ट्रेट डायरेक्शन में. तो ये जो कार का मोशन होगा ये होगा रेक्टिलिनियर मोशन. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. ये देखिए कार का मोशन, स्ट्रेट मोशन. यहाँ पे कार की पोजीशन थी, ये रोड स्ट्रेट थी, इस रोड पे इसने मूव किया और ये स्ट्रेट मोशन, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये मोशन क्या होगा? रेक्टिलिनियर मोशन होगा. नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन नेम also defined which type of its motion. This is the circular motion, means it's when a body moves along a circular path, it is said to be in सर्कुलर मोशन. कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग मूव करेगी, सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगी अपने मूवमेंट में, अपने मोशन में, तो वो बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में कहलाएगी. सपोज ये आपका अर्थ है और ये इसका ऑर्बिट है जिसमें ये घूमेगा, और इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. ये देखिए सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, ये देखिए सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है. मींस इसका जो मोशन है, अर्थ का मोशन, ये सर्कुलर मोशन है और ये सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये मोशन क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा. नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन. ए मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. कोई बॉडी इस प्रकार से मूवमेंट करे कि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी रोटेशन को, अपने रोटेटिंग पाथ को या अपने मोशन पाथ को रिपीट करे, तो वो मोशन जो आपका होगा वो होगा पीरियोडिक मोशन. सपोज आपकी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अकॉर्डिंग इटसेल्फ रोटेशन में होती है, तो उसका जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन का होता है. नेक्स्ट इज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन when a body moves to and fro about its mean position, its motion is called oscillatory motion. कोई भी बॉडी अपनी मीन पोजीशन के टू और फ्रो मूव करे तो उसका जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है. किसी भी वॉच का जो पेंडुलम होता है वो पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है, और ये मोशन जो आपका होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है. नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कोई भी बॉडी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, एक स्पेसिफिक इंटरवल टाइम में ट्रेवल करती है, तो उसका जो मोशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन. देखिए सॉरी, ये साइकिल से चलता हुआ बालक एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है. यहाँ पे टाइम 0 था, इसने जो स्टार्ट किया वो 0 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया. आफ्टर 15 सेकेंड इट विल ट्रेवल 2 मीटर डिस्टेंस. देन आफ्टर 15 सेकेंड इट विल ट्रेवल देन 2 मीटर डिस्टेंस. देन आफ्टर 15 सेकेंड इट विल आल्सो ट्रेवल 2 मीटर, एंड आफ्टर 15 सेकेंड इट विल आल्सो ट्रेवल 2 मीटर. मीन्स यहाँ पे जब टाइम 0 था तो 0 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 सेकेंड बाद इसने 2 मीटर ट्रेवल किया. यहाँ टाइम 30 सेकेंड हो गया, मीन्स इस 15 में 15 ऐड हुआ तो 30 सेकेंड हुआ. मीन्स इस 15 के आफ्टर 15 सेकेंड बाद इसने 2 मीटर डिस्टेंस और ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस इसकी इस फ्रेम ऑफ पॉइंट से हो गई 4 मीटर. देन आफ्टर 15 मिनट्स इस टाइम इट्स टोटल motion is 45 minutes and total distance is 6 minutes. Means
कोई भी मोशन मूविंग बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसका मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। ये देखिए, ये साइकिल पे चल रहा 15 मिनट में 2 मीटर, फिर 30 मिनट में 5 मीटर और फिर 45 मिनट में 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इसकी पोजीशन t 0 मीटर थी। आफ्टर 15 मिनट्स इट विल ट्रेवल्स टोटल डिस्टेंस 2 मिनट्स। 15 मिनट में इसने 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर आफ्टर 15 मिनट इसने 3 मीटर ट्रेवल किया। 15 प्लस 15 इज 30, बट 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, मीन्स 3 मीटर डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 15 मिनट में, और यहाँ 15 मिनट में इसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। टाइम इंटरवल 15 मिनट का ही है, बट इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है वो डिस्टेंस डिफरेंट है। तो मीन्स अनइक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को ये ट्रेवल कर रहा है, इसलिए ये मोशन जो होगा ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इज डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? The actual path length traveled by an object during its journey from its initial position to its final position is called the distance। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो अपने मोशन के टाइम पीरियड में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का जितना भी पाथ ट्रेवल करेगा उस पाथ का जो लेंथ होगा वो लेंथ उस मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं वो दो कंटेन करती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। उसके रिस्पेक्ट में इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है और स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो आपका जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी, मींस डिस्टेंस हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस आपकी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, जीरो नहीं हो सकती है। ये हम अभी आपको लेटर वीडियो में लेटर स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टेंस इज इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। एंड नेक्स्ट इज सपोज एनी ऑब्जेक्ट which follow the path of movement like this, and after this it will follow the same path of motion. Suppose its initial point is A and the final point is B, then the distance from this path and length of this path, the sum of these length of these two paths is total known as the distance, and it is the initial point of the object from where it body will start your motion, and it is the final point where it is stop. Means point A से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ उसका पाथ ये था, और इस पाथ का लेंथ प्लस इस पाथ का लेंथ दोनों को आप सम करेंगे तो टोटल सम जो होगा वो किसी भी मूविंग बॉडी के ट्रेवल्ड डिस्टेंस के इक्वल होगा। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेड distance between initial position and final position is called the displacement। guys, displacement और distance में basic difference है, दोनों ही measurement है length का, but दोनों में difference है। वो total path length होता है और ये shortest distance होता है between initial point and
फाइनल पॉइंट। इसकी प्रॉपर्टीज, it is a vector quantity. Vector quantity means it have two basic fundamental. One is the it have magnitude and second one it has the direction. कैसे ये magnitude और direction को contain करता है यह भी हम later discuss करते हैं। Next is it may be positive, negative or zero means displacement आपका positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है और zero भी हो सकता है। नेक्स्ट इज इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। गाइस डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है और डिस्टेंस की भी यूनिट मीटर होती है, ये प्रॉपर्टी दोनों में सेम है। नेक्स्ट इज सपोज दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट विल फॉलो द दिस पाथ। इस पाथ से इसने मोशन को स्टार्ट किया, यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचा और नेक्स्ट इस पाथ को फॉलो करते हुए फाइनल पोजीशन को अटेन किया और ये फाइनल पोजीशन हो गई बी। अगर आप इस पाथ लेंथ और इस पाथ लेंथ को ऐड करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगा। इस पाथ लेंथ और इस पाथ लेंथ को ऐड करने पे आपको टोटल डिस्टेंस मिलेगी, बट इट इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट होगा। इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है और इट इज नोन एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ए बी। नेक्स्ट, सपोज एनी ऑब्जेक्ट विल बी हियर at point O and this is represents the 0 meter and it is 5 meter, this 10 meter, 15 meter, 20 meter and 25 meter and so on. Suppose this is the motorbike and it will first travel from point O to R, means इसने point O से point R तक की distance को travel किया। पॉइंट O से R तक का इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मींस इस बाइक के द्वारा टोटल ट्रेवल डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ पॉइंट O पे है 0 और यहाँ पे पॉइंट R पे है डिस्टेंस का मेजरमेंट 30, मींस इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो हो जाएगा 30 मीटर। बट इसने रिवर्स पाथ को फॉलो किया, रिवर्स पाथ को फॉलो किया और ये पॉइंट R से मूव करके फिर पहुंच गया पॉइंट P पे। मींस अब इसने पॉइंट P से R से पॉइंट P पे पहुंचा तो फिर इतने डिस्टेंस इसमें और ऐड हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस ऐड होगी क्या, यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस थी 30 मीटर और O से P की डिस्टेंस थी 10 मीटर। तो 30 में से आप 10 माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 20। मींस अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस इस बाइक ने कितना ट्रेवल किया, तो फर्स्ट इसने O से R तक का ट्रेवल किया वो 30 मीटर, नेक्स्ट इसने R से P तक का ट्रेवल किया वो आपका हो गया 20 मीटर। मींस टोटल डिस्टेंस इसने अपने पाथ में जो ट्रेवल किया वो हो जाएगा 30 प्लस 20 मीन्स 50 मीटर। बट अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट का डिस्कस किया जाए कि डिस्प्लेसमेंट में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, तो इनिशियल पॉइंट गाइज इसका 0 था, इसने फर्स्ट ट्रेवल किया R पे और फिर इसने बैक मूव करके आ गया ये पॉइंट P पे। मींस इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये फाइनल पोजीशन इसकी पॉइंट P हुई और इनिशियल पॉइंट इसका O हुआ। तो फाइनल पॉइंट पे इसका जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर और इनिशियल पे है 0। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट जो आपका होगा वो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। मींस 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। गाइज ये हमने आपको बताया यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, जीरो वैल्यू हो सकती है। अब तो डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव आ रहा है, ये तो आपका कंफर्म हो गया। नेगेटिव वैल्यू में क्या हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू में ये हो सकता है कि सपोज दैट इसके इनिशियल पॉइंट 10 था और इस 10 से इसने मूव, सपोज दैट इसका इनिशियल पॉइंट था 5 मीटर और इसने मूव करके फाइनल पोजीशन को अटेन किया 10 मीटर। तो आप फाइनल पोजीशन मींस इनिशियल पॉइंट को माइनस करेंगे तो आपका मिलेगा 10 माइनस 5 मींस आपको वैल्यू हो जाएगी 5। ये वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करेगा 5 के लिए। फिर आपको सपोज दैट इसकी इनिशियल वैल्यू थी 10 मीटर मींस ये P पे था, अब यहाँ से मोशन को स्टार्ट किया है और ये बैक गया पॉइंट पे, इस पे जिसकी इसकी फाइनल पोजीशन हो रही है 5 मीटर। तो इस फाइनल, ये आपका फाइनल पोजीशन होगा और ये आपका इनिशियल पोजीशन होगा। तो फाइनल पोजीशन पे इसका डिस्टेंस है 5 मीटर और इनिशियल पोजीशन पे इसका डिस्टेंस है
10 मीटर, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मीन्स 5 माइनस 10, तो 5 माइनस 10 इज इक्वल टू -5। -5 तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, बस माइनस साइन रिप्रेजेंट करेगा इसके डायरेक्शन को, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपनी इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट साइड में है, क्योंकि आपने नंबर लाइन में देखा होगा 0 के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं वो नेगेटिव साइन में होता है, और राइट साइड में जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉजिटिव साइन में होता है। तो नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो अपनी इनिशियल पोजीशन के लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस्ड हुआ है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो अपने इनिशियल पोजीशन के राइट साइड में डिस्प्लेस्ड हुआ है। एंड वैल्यू ऑफ 0 एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 क्या कैसे होगी? 0 की वैल्यू मीन्स जिस पॉइंट से उसने अपने मोशन को स्टार्ट किया, आफ्टर कंप्लीटिंग मोशन इट विल आल्सो अटेन इट्स इनिशियल पोजीशन। मीन्स अगर ये पॉइंट O से अपने मोशन को स्टार्ट किया, ये पॉइंट R तक गया और फिर वापस आ गया पॉइंट O पे, तो इसकी इनिशियल पोजीशन भी O थी और फाइनल पोजीशन भी O थी। तो इस टाइम पे इसकी जो रीडिंग होगी वो 0 मीटर होगी। तो आप 0 माइनस 0 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, निगेटिव वैल्यू क्या होगी, 0 क्या होगी, ये आपने अभी देखा। नेक्स्ट टॉपिक स्पीड। व्हाट इज स्पीड? Then what is speed? The distance traveled by a body per unit time। जो भी बॉडी मोशन में होगी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो वो कुछ टाइम लेगी, और अगर पर यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो जो आपका क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। न्यूमेरिकली इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहते हैं एस से स्पीड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को डी से और टाइम को स्मॉल टी से। इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। नेक्स्ट इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। एंड नेक्स्ट इज इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। ये यूनिट डिराइव कैसे हुई? डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, दोनों का डिवीजन है इसलिए मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। एवरेज डिस्टेंस गाइज, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड की मीनिंग ये है कि अगर जैसे आप किसी भीड़ में बाइक चला रहे हैं तो आपकी स्पीड कभी बढ़ गई कभी घट गई, बट आपने बाजार में जाने के लिए सपोज दैट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में आपकी स्पीड 4 या 5 हो गई, तो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जो भी डिफरेंट टाइम में, और उसका जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होगा और उसको जितने टाइम में आपने ट्रेवल किया उससे डिवाइड करेंगे तो जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी आपकी एवरेज स्पीड होगी। जो प्रॉपर्टीज स्पीड की होती है वो सेम प्रॉपर्टीज एवरेज स्पीड की भी होती है। Next is velocity. Velocity is the also as like a property, but it have contain also direction. It is the speed of a body in a given direction. Means speed ही होता है but इसमें direction भी decide होता है। तो गाइज अगर स्पीड है तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर में डायरेक्शन ऐड हुआ तो इट मीन्स ये आपका होगा वेक्टर क्वांटिटी। इसका फार्मूला जो होता है वो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ होल्ड होगी, मींस डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, और उसको टाइम टेकन कितना है उससे डिवाइड करेंगे तो जो क्वांटिटी आपकी मिलेगी वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। इसके भी फॉलोइंग कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ? स्पीड था, स्पीड में आपने डायरेक्शन ऐड किया तो स्केलर में डायरेक्शन ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूज किया हमने क्या? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो टाइम तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो आपके वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो आपका वेलोसिटी नेगेटिव आएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपकी वेलोसिटी 0 आएगी। मींस आपकी वेलोसिटी वो डिपेंड करेगी डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पे पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 पे।
यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, इसलिए इसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। यूनिट वेलोसिटी की और स्पीड की दोनों की सेम होती है, बट ये क्वांटिटीज और इसकी वैल्यू दोनों डिफरेंट होती हैं। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का मीन होता है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। इनिशियल वेलोसिटी द वेलोसिटी बाय विच द बॉडी स्टार्ट योर मोशन, and final velocity it is the velocity at the final position of the object, means जिस वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट मोशन स्टार्ट करता है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और जो आपकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपका बॉडी लास्ट फाइनल वेलोसिटी को जो अचीव करता है, जो मेंटेन करता है, उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो क्वांटिटी मिलती है वो क्वांटिटी होती है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी भी वेलोसिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मींस इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है। सिंबॉलिक फॉर्म में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। एवरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को वी ए वी इज वेलोसिटी, ए वी रिप्रेजेंट द एवरेज वैल्यू, यू इज रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज रिप्रेजेंट्स द फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने अभी आपको पीछे डिस्कस किया कि किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है अगर कोई भी बॉडी, तो उसका जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। मींस कभी आपकी स्पीड बढ़ गई, कभी आपकी स्पीड घट गई, तो उस टाइम में आपकी स्पीड क्या हो रही, घट रही है और बढ़ रही है, तो जो चेंज वेलोसिटी में जो आपके चेंज हो रहा है वही आपका क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फार्मूला एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सीलरेशन। इसकी प्रॉपर्टीज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका है, एक से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से एक्सीलरेशन को। चेंज इन वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी है, वी फाइनल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मींस, फाइनल वेलोसिटी मींस से आप इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एक्सीलरेशन को। u इनिशियल वेलोसिटी है और v आपका फाइनल वेलोसिटी है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट कैसे डिराइव हुई गाइस? चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी की यूनिट अभी आपको पीछे मिला था, मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड अपान में सेकेंड, तो सेकेंड और सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी सेकेंड का स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मींस इसमें भी डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा। इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। एक्सीलरेशन में सिर्फ दो ही चीज है, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, इसमें जीरो का कोई चांस नहीं है। पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? पॉजिटिव वैल्यू कब होने का मतलब, टाइम तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, मींस u माइनस वी की वैल्यू पॉजिटिव हो। u माइनस वी की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब v की वैल्यू u से ग्रेटर हो, तब आपको मिलेगा एक्सीलरेशन पॉजिटिव। मींस v इज ग्रेटर देन u, देन v माइनस u आल्सो गिव्स ए पॉजिटिव वैल्यू, एट दैट टाइम एक्सीलरेशन इज द पॉजिटिव। मींस आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए, मींस आपकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, तो आपका जो वैल्यू होगा वो होगा पॉजिटिव। नेगेटिव, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन द व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, देन v माइनस u इज गिव्स द नेगेटिव वैल्यू। मींस u की वैल्यू ग्रेटर होगी v से, तो u की वैल्यू ग्रेटर होगी तो माइनस साइन के साथ यूज हुआ है, तो ये टोटल वैल्यू जो आपकी आएगी वो नेगेटिव आएगी, और जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उस टाइम पे आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मींस वेलोसिटी डिक्रीज करती है, और वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो उस टाइम पे जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। फर्स्ट टाइप, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। If an object moves along a straight line, then its velocity changes equal amount
ऑफ टाइम देन एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। मीन्स किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में, ये आप फिगर देखिए, यहाँ से ये बाइक मूव कर रही है 15 मिनट में 2 मीटर, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में 4 मीटर, नेक्स्ट 15 मिनट में 6 मीटर, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में 8 मीटर। मीन्स हर 15 मिनट में ये 2-2 मीटर का इंक्रीमेंट डिस्टेंस ट्रेवलिंग में कर रहा है। मीन्स इसकी वेलोसिटी हर 15 मिनट में इंक्रीज कर रही है। मीन्स यहाँ पे जो टाइम का इंटरवल है वो टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है। यहाँ पे 0 था, यहाँ 15, इसके बीच का टाइम इंटरवल 15 मिनट्स, इसके बीच का टाइम इंटरवल 15 मिनट्स, इसके बीच का टाइम इंटरवल 15 मिनट्स, और डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है उस डिस्टेंस ट्रेवल का जो इंटरवल है वो कितने का है, 2 मीटर का। यहाँ पे 2 मीटर का डिस्टेंस, 2 मीटर का यहाँ इंटरवल डिस्टेंस का, और 2 मीटर का डिस्टेंस का इंटरवल यहाँ है। तो जो आपकी वेलोसिटी है वो इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है। मींस एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यहाँ पे 0 मीटर, यहाँ 15 मिनट्स में इसने 3 मीटर ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में इसने 4 मीटर ट्रेवल किया, और नेक्स्ट 15 मिनट में इसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मींस इसके बीच की जो गैपिंग है वो 3 मीटर की थी। यहाँ 1 मीटर इसने 15 मिनट में तय किया, और नेक्स्ट 15 मिनट में इसने 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। मींस इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल है, बट इसके जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो डिस्टेंस का इंटरवल क्या है, इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। मींस इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है। तो इस टाइप का जो एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी में, वो एक्सीलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक। एंड फर्स्ट इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पे और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे, और उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ये फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मींस आपका स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मींस एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में एक रेगुलर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो ये देखिए, ये यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आता है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में आप स्पीड देखेंगे, सपोज दैट हम इसके रिस्पेक्ट इस टाइम पे फ्रेम ऑफ टाइम पे हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, इस टाइम पे देखेंगे तो इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। मींस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इसने एक रेगुलर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया, और ये कर्व लाइन आपका इंक्रीज कर रहा है, और ये कर्व लाइन आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। मींस स्ट्रेट लाइन अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आता है तो वो यूनिफॉर्म लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कर्व आता है तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मींस यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में देखिए वेलोसिटी डिस्टेंस इसने कम ट्रेवल किया, फिर उसके बाद कम ट्रेवल किया, और फिर टाइम इंक्रीज किया तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। बट इस टाइम इंटरवल के बाद जब आप टाइम इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद आपका डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस मींस कांस्टेंट हो गया है, तो आपका ये कर्व लाइन शो कर रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मींस ये हुआ कि कोई भी किसी भी टाइम के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं तो ये टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है लेकिन आपका डिस्टेंस सेम ट्रेवल कर रहा है। सपोज दैट इसने जब भी डिस्टेंस मोशन करना स्टार्ट किया तो 0 टाइम पर इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट आपने 2 सेकंड बाद देखा तब भी सेम डिस्टेंस थी, नेक्स्ट आपने 4 सेकंड बाद देखा तब भी सेम डिस्टेंस थी। मींस एक रेगुलर टाइम इंटरवल में इसका जो डिस्टेंस का पोजीशन है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मींस अगर आपकी टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन डिस्टेंस का ग्राफ शो कर रहा है तो वो उस टाइम पे आपका जो होगा वो आपका स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा। मींस स्टेशनरी मींस आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होगा। यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंट द स्टेशनरी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मींस यूनिफॉर्म मोशन में आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व होगा, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट
में आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस मीन्स टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होगा। नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड, पहला है कांस्टेंट स्पीड, एक्स एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया टाइम को और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी को। यहाँ दिया है कांस्टेंट स्पीड मींस उसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो किसी भी टाइम इंटरवल में आप देखेंगे, सपोज आपकी बॉडी मूव करे 2 किलोमीटर पर आवर से, तो आपने फर्स्ट आवर्स में देखा तो 2 किलोमीटर पर घंटे प्रति घंटे की चाल से ही चल रहा है। नेक्स्ट 1 आवर्स में आपने देखा मीन्स दूसरे घंटे में आपने देखा तब भी आपकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर्स थी। नेक्स्ट आवर्स में आपने देखा तब भी आपकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर्स थी। मीन्स आपकी स्पीड रेगुलरली क्या है, कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट स्पीड में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मींस पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कांस्टेंट स्पीड में आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो ये लाइन शो करेगा और ये पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मींस इक्वल एक्सीलरेशन होगा, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा मींस आपकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में एक कांस्टेंट वैल्यू पे इंक्रीज कर रही होगी। सपोज दैट ये आपका वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस पे और ये टाइम, और जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। पहले आपकी वेलोसिटी ये थी, सपोज दैट हमने 2 सेकंड पे यहाँ मेजर किया या 2 मिनट पे मेजर किया तो यहाँ पे वेलोसिटी आई। फिर नेक्स्ट हमने 2 मिनट पे मेजर किया तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट 2 मिनट में हमने देखा तो वेलोसिटी यहाँ पहुँच गई। मींस आपकी वेलोसिटी एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो उस टाइम में जो आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा और वो रेगुलरली इंक्रीज कर रहा होगा। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस आपका जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वैल्यू में इंक्रीज कर रहा होगा और उस समय जो आपका ग्राफ आएगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व आता है और ये कर्व आपको शो कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। मींस अभी भी यहाँ पे एक्सीलरेशन ही शो कर रहा है, बट नेक्स्ट ग्राफ में आप देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, ये नेगेटिव एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। मींस यहाँ तक तो आपकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म टाइप में इंक्रीज कर रही थी, बट यहाँ रिटार्डेशन में आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे भी कर्व लाइन ये शो कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज कर रही है और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो वो एक्सेलरेशन जो शो करेगा वो रिटार्डेशन को शो करेगा। नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि ये कर्व लाइन से शो हुआ है, कर्व लाइन ये शो कर रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, suppose that this is a rectangular shape or any object from here will start your motion, follow the rectangular path। इस rectangular path को follow करते हुए कोई भी एक आदमी अपने मोशन को इस पॉइंट से स्टार्ट करता है और इस डायरेक्शन में स्टार्ट करता है। तो गाइज इस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा तो इसको इनिशियल पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक कंप्लीट राउंड को पूरा करने के लिए इसको कितनी बार मुड़ना पड़ेगा। ये यहाँ से गया यहाँ पर, फिर यहाँ से टर्न हुआ यहाँ आया, फिर इधर टर्न हुआ यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ टर्न हुआ यहाँ पहुँचा और फिर टर्न हुआ, तो ये अपने इनिशियल पॉइंट को अचीव करेगा। और ये इनिशियल पॉइंट मींस एक कंप्लीट राउंड उसको लगाने में इसको 4 बार टर्न लेना पड़ेगा। सपोज दैट आपके पास कोई ये पेंटागन है, सॉरी से हेक्सागन है, ये हेक्सागन अगर सपोज दैट आपका ये इनिशियल पॉइंट है और इस इनिशियल पॉइंट से ये स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन और यहाँ इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके एक कंप्लीट राउंड को ये कंप्लीट कर रहा है, तो कितनी बार इसको मुड़ना पड़ेगा। एक 1 टर्न यहाँ होगा, सेकेंड टर्न यहाँ होगा, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ और 6 टर्न पे ये पहुँच जाएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे। मीन्स जितने भी लाइन मीन्स जितनी भी साइड आपके पाथ में है उतने साइड पर उतने नंबर ऑफ टर्न्स ये लेगा। तो जिस भी पॉइंट से ये अपने मोशन को स्टार्ट करेगा उस मोशन के इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल पोजीशन को अटेन करेगा। सपोज दैट आपके पास ऑक्टागन है, यहाँ पे 8 साइड है, ये अब की बार अगर यहाँ से ये स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट टर्न यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और ये 8 टर्न लेगा तो फिर ये अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंचेगा।
अगर सपोज दैट ऐसे ही हम एक लार्ज नंबर ऑफ ऐसा कोई शेप लें जिसमें लार्ज नंबर ऑफ साइड हो, तो लार्ज नंबर ऑफ साइड हो तो उस साइड में उस पाथ में जितनी साइड होंगी वो उतनी बार टर्न करेगा। तो उसी टाइप से एक लार्ज नंबर ऑफ साइड लेंगे तो वो साइड लगभग एक शेप में आएगा और वो शेप आपका होगा सर्कुलर। और उस सर्कुलर शेप पे जब आपकी बॉडी मूव करेगी तो वो मोशन होगी सर्कुलर मोशन की। और उस टाइम पे अगर उसकी स्पीड सेम होगी तो उसके मोशन पाथ के सभी पॉइंट पर उसकी स्पीड तो सेम होगी, बट उसकी वेलोसिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो आपका होता है वो स्पीड सिर्फ और सिर्फ कंटेन करता है मैग्नीट्यूड को, बट वेलोसिटी जो कंटेन करती है वो डायरेक्शन को भी कंटेन करती है। और जिस भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी का मेजरमेंट करेंगे उस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट उसका जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। और डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो डायरेक्शन नो कैसे करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि उसका डायरेक्शन क्या होगा? जिस भी पॉइंट पे आप वेलोसिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं उस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ होगी वो टेंजेंशियल लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगा उस वेलोसिटी की डायरेक्शन को। सपोज दैट हम इस पॉइंट पे मेजरमेंट करते हैं, वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी जो होगी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट इसकी डायरेक्शन ये होगी, जो डायरेक्शन ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इस पॉइंट पे मेजरमेंट करेंगे तो जो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का यहाँ था वो सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा, बट इसका डायरेक्शन अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा और वो डायरेक्शन ये नीचे की तरफ ये एरो शो करेगा। और अगर हम इस पॉइंट पे मेजरमेंट करेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ होगी, वेलोसिटी यहाँ सेम होगी मैग्नीट्यूड में, बस इसका डायरेक्शन चेंज होगा। और अगर इस पॉइंट पे मेजरमेंट करेंगे तो यहाँ पे ये टेंजेंशियल एरो ये रिप्रेजेंट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, बट यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। गाइस अगर सर्कुलर मोशन कोई भी बॉडी कर रहा है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा, उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली होगी, बट उसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन डिफरेंट होगा। और उस डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट उसका स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो डेफिनेशन होगा वो डेफिनेशन होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी नहीं बोला है यहाँ पे, बोला गया यूनिफॉर्म स्पीड, और वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो मोशन उसका जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये कोई भी बॉडी अगर मूव करेगी तो उसके द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो ट्रेवलिंग डिस्टेंस जो होगी वो होगी इस सर्किल के सरकमफेरेंस के इक्वल। और सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2πr होता है। मीन्स अगर किसी भी पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट किया है तो वो मूविंग पॉइंट से जब स्टार्ट करेगा तो उसका जो उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगी वो हो जाएगा 2πr के। और अगर वो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस पॉइंट से उसने मोशन स्टार्ट किया था उसका फाइनल पॉइंट भी वही हो रहा है, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा। Thank you guys. I hope you will enjoy this video which is also related to the motion, and for next I will meet you later. Thank you.